विपक्ष की लीड्स नहीं आए। कई ऐसे जगह तो मैडम चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष चले जाइए हिमाचल में, सबसे पहले हाथ जोड़ ले कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। दोष अगर साबित हो जाता है तो पार्टी को आगे उम्मीद ऐसी है कि शायद दोबारा ना आ पाए। उनके पास बस इतना ही आया था व्हाट्सएप पे कि आज इतना ही ज्ञान देना है, इतना ही सवाल पूछना है। उसके बाद उनके पास ना जवाब है ना सवाल है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार एक के बाद एक अपडेट आ रही है। यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जो उनकी धर्म पत्नी है, उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें देखा जाए वो ये कहती नजर आती है कि 28 तारीख को यहाँ पर कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। 28 तारीख को कुछ बड़ा सामने यहाँ पर आएगा, पता चलेगा कि आखिरकार घपला किसने किया। तो जनता से जानेंगे कि उन्हें अभी भी केजरीवाल सरकार पे या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जो है उन पर विश्वास है या नहीं। तो क्या नाम है सर आपका? प्रभाष शर्मा। क्या लगता है केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, विश्वास अभी भी बना हुआ है उन पे या नहीं? देखिए, विश्वास तो जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक तो विश्वास है। जिस दिन दोष साबित होगा तो वो विश्वास उसमें चला जाएगा दूसरे। ईडी लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है, 100 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा रही है। और आप देखिए शराब नीति घोटाला जो है उसमें 3 लोग ऑलरेडी अंदर थे, अब चौथे भी चले गए। तो यहाँ पर पार्टी हिलती नजर आ रही है। अब वो फर्क तो पड़ेगा उस चीज़ पे। दोष अगर साबित हो जाता है तो पार्टी को आगे उम्मीद ऐसी है कि शायद दोबारा ना आ पाए सत्ता में। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है, मतलब पार्टी कह रही है यहाँ पर कि साजिश के तहत उन्हें अंदर कराया गया ताकि लोकसभा चुनाव न जीत पाए, मतलब दिल्ली की 7 सीटें जो है। इस चीज़ के लिए तो अगर देखा जाए लोकसभा की तो बात ही नहीं है, क्योंकि पहले भी बेकल 1.5-2 साल से, जब से लगभग 1 साल से जैसे अपने जो है मनीष सिसोदिया जी तो अंदर है ही हैं, तो उससे पहले या उसी समय से इनको नोटिस आ रहे हैं। तो इनको जाना चाहिए था, गए नहीं है। अब क्यों नहीं गए वो तो वही जानते हैं सच्चाई क्या है। बाकी ये है कि जब आगे जो भी अभी रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए इसको कहना गलत है कि भाई इनको इसलिए उठा लिया गया। या तो पहले से नहीं नोटिस गए होते। अब पहले से नोटिस जा रहे हैं, लगातार आपको बुलाया जा रहा है, आप गए नहीं हो, तो वो आपकी गलती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दिल्ली की 7 सीटों पे भाजपा है अभी, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार मौका मार सकती। नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं लगता हम लोगों को। बाकी तो एक अलग बात है कि भाई केंद्र और राज्य का फर्क तो रहता ही है। तो जो केंद्र की सीटें हैं उस पर उम्मीद नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी शायद जीते। उनके पास बस इतना ही आया था व्हाट्सएप पे कि आज इतना ही ज्ञान देना है, इतना ही सवाल पूछना है। उसके बाद उनके पास ना जवाब है ना सवाल है ना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आएंगे तो मोदी जी ही। आज एनडीए परिवार कह लीजिए, सारे राज्यों में सीट शेयरिंग का भी फॉर्मूला हो गया। कार्यकर्ता जमीन पे उतर के सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं। ये विपक्ष को नहीं दिखेगा, जितने के बाद कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। नहीं आई अभी तक सामने। तो वही तो विपक्ष की लीड्स नहीं आए। कई ऐसे जगह तो मैडम चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष चले जाइए हिमाचल में, सबसे पहले हाथ जोड़ ले कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, है ना, कि हारेंगे। सीट तो गई है, गई। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी छीन जाएगी। तो ये स्थिति है। और बीजेपी में एक कार्यकर्ता सुबह से लेके रात तक जमीन पे उतर के गली गली जाके काम कर रहा है। सुबह से हम लोग सुबह निकलते हैं घर से, खाना लेके निकलते हैं, रात को 11 बजे घर जाते हैं। तो ये विपक्ष को नहीं दिख रहा है। विपक्ष यही रोना रोएंगे ईवीएम हैक हो रहा है। ईवीएम भैया ऐसे हैक हो रहा है कि हर एक कार्यकर्ता 12-12 घंटा काम कर रहा है। इसका यही जवाब है। डोर टू डोर मिलने जा रहा है भाई, सबसे पहली बात। क्या कहेंगे सर, 400 पार का जो नारा लग रहा है, जनता साथ है या नहीं? जो उनके फेवर के बंदे हैं वो बोलेंगे, जो फेवर के नहीं होंगे ना। अभी बोल रहे थे। हाँ, ये चांदनी चौक में घूम के सुबह खाना लेके चांदनी चौक में घूम रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कार्यकर्ता बीजेपी के। तो कह रहे हैं ना कि हमें पूरा विश्वास है कि सारी जनता 140 करोड़ संख्या जो है, जनसंख्या, वो सारी मोदी जी के साथ है। आप भी या आप मुझसे कह रही है कि मैं उनके साथ हूँ या मुझसे पूछ रहे हो? मैं बता रही हूँ कि ऐसा वो कह रहे हैं। हाँ, वो ऐसा कह रहे हैं, उनको लगता होगा ना, वो कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसा लगता नहीं कि जो 7.5 साल की जो बात अभी भैया जी करके गए हैं, काम हुआ या नहीं? पूरी बात नहीं सुनी। आप बता दो क्या काम हुआ, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने पद भरे गए खाली। नौकरी देने की बात तो अलग से रही, जो खाली रिक्त पद पड़े हुए हैं वो कितने भरे गए, आप बता दो। हमें तो ये पता है कि 17 लाख यहाँ पर आर्मी के पद थे, जो 15 लाख कर दिए गए हैं। कौन सा डेटा निकल के आया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 17 लाख पद थे, अब 15 लाख मोदी जी की सरकार में हो गए। 2 लाख नौकरियों का पता ही नहीं है कुछ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे या उन भैया जी से कि जितने रिक्त पद पड़े हुए थे, या जो यूपीए गठबंधन था उस दौर में,
कितना तो इन्होंने कर्ज लिया है, उस दौर में कितना कर्ज वो छोड़े गए थे, इन्होंने कितना लिया है। जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी शासन चला रही है, वहाँ पे इन लोगों ने पहले कितना कर्जा था, अब कितना कर दिया है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, ये सब चीज़ें देख के बताया जाए तो समझ में आ जाए। मैं गाना गाता रहूँ, 140 करोड़ मेरे साथ है, घूमूँ चांदनी चौक में, बात करूँ घर घर भटकने की, दरवाज़ा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आदमी कुछ भी कह ले। वही मैंने पूछा कि इतनी सारी बातें आपने कह दी तो लग तो नहीं रहा है कि मोदी जी आते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो वो तो वैसे तोड़ के बना लेंगे, कौन सी बात है इसमें। तोड़ के बना चले। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है 2024 के मुद्दे पे कि अब की बार किसकी सरकार। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है यहाँ पर कि 10 साल जिसको अभी भैया जी यहाँ पर 7.5 साल कह कर गए हैं, क्या उसमें सच्चाई है, क्या काम हुआ है या नहीं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए लीटिंग भारत।